Good morning, class. How are you? Class, in the last class, we have completed the how to use loops, what is the use of range function, and how we can write a program by using for loop. So, class, moving ahead, basically, we have completed our chapter 2, Python completely, but there is multiple parts are also there which is related to a Python programming language. So the part of that Python concept is list and dictionaries. So we are going to start with that, but that comes in chapter 4. So let's start working with list and dictionaries. So class, first of all, we need to understand what is list and dictionary. Class, we have learned integer data type. When it is a biggest calculation, it's a complex. When you want to store anything, whether it is address, feedback, that is my string. If you want to store decimal value, that is my float. Now class, in this class we will see what is sequence type, in which we have already done with string. We will see list, tuple, which comes under the category of sequence, and the set and the dictionary. But after understanding all this concept, we are going to briefly understand what is list and dictionary. Okay, so let's start. Sequence. Basically, sequence has three types: string, list and tuples. Now the questions come, why it is necessary to use all these things. So class, if you are aware that एक string के अंदर मैं कितनी वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ? एक. Let's say example for you people. I am opening a Python interpreter screen. Imagine here I am taking a variable with the name address. इस एड्रेस के अंदर मैं कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकती हूँ? एक. मतलब एक ही पर्सन का तो एड्रेस स्टोर करवाएंगे ना. फॉर एग्जाम्पल ए ब्लॉक CP. दैट्स इट. प्रिंट करवाना हो तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट एड्रेस, लाइक दिस. गेस. तो अभी इस एड्रेस वेरिएबल में हमने कितने लोगों का एड्रेस स्टोर करवाया? सिर्फ एक का. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम. मैं कितनों का नेम स्टोर करवा दूंगी? एज यू कैन सी, एक का ही तो स्टोर करवाया. सी, एक का ही तो स्टोर करवाया. लेकिन देर इज पॉसिबिलिटी कि मुझे बहुत सारे बच्चों का नाम स्टोर करवाना है. बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट वांट टू क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल्स. अभी क्या होता है, एक वेरिएबल में कितनी इन्फॉर्मेशन आ सकती है? एक पर्सन की. मैं चाहती हूँ एक ऐसा शॉर्टकट कि जो सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर ले, लेकिन एक ही वेरिएबल में, राइट? या मेरी ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करे, लाइक एज, फोन नंबर, एड्रेस, फीडबैक, मार्क्स, नेम, ये सब एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाए रादर देन क्रिएटिंग अ डिफरेंट वेरिएबल्स. उससे क्या होता है, और भी ज़्यादा ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है. तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट if you want to store multiple values, right, in a single name, that is basically a concept of a sequence, set and dictionary. So sequence is nothing. When we want to store multiple information or data in one name, then we use the concept of sequence, set or dictionaries. It is an order. Sequence की हम जब भी बात करें, string, list और tuple, ये हमेशा ordered collection of items होते हैं जिसमें हर आइटम का एक नंबर होता है. ठीक है. सी क्लास, इसके अंदर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि एड्रेस में सिर्फ एक ही वैल्यू है. नेम के अंदर भी सिर्फ कितनी वैल्यू है? एक. ठीक है. अगर मेरे पास सोचो एक नेम है, एक नेम के अंदर मतलब एक नेम है और एक नेम के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ है, तो उसको हम कैसे स्टोर करेंगे? उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई अगर मेरे पास नेम है, नेम के अंदर मैंने स्टोर कराए 3, राम, श्याम, सीता, तो मुझे सीता को पॉइंट आउट करना है तो कैसे करूँगी? शाम को पॉइंट आउट करना है तो कैसे करूँगी? राम को पॉइंट आउट करना है तो कैसे करूँगी? वाई? बिकॉज ये 3 वैल्यू मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है और उस वेरिएबल का नाम क्या है? नेम. ठीक है. सो जब हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो उसके लिए मुझे कंसेप्ट चाहिए होता है इंडेक्सिंग का. इंडेक्सिंग क्या होती है अभी हम इसके बाद देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव क्रिएटेड अ वन वेरिएबल विद द नेम माई डेटा. माई डेटा के अंदर हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी एक वैल्यू स्टोर करवा दी है जिसका नाम है ABC शर्मा. माई डेटा में इसके अंदर आपने कितनी वैल्यू स्टोर करवाई है? एक. नाउ सी हेयर माई डेटा में मैंने बिग ब्रैकेट्स लगाया और बिग ब्रैकेट्स में कितनी वैल्यू स्टोर करवाई है? टोटल 3. ABC शर्मा, EFG वर्मा, XYZ कुमार.
ठीक है। अब मुझे अगर EFG वर्मा पे पॉइंट आउट करना है, ABC शर्मा पे पॉइंट आउट करना है, या XYZ कुमार के ऊपर पॉइंट आउट करना है, तो मैंने इंडेक्सिंग दी गई है। जैसे ABC की इंडेक्सिंग क्या होगी 0, EFG की इंडेक्सिंग क्या होगी 1, XYZ कुमार की इंडेक्सिंग क्या होगी 2। अब ये 3 वैल्यू सिर्फ मेरे एक ही वेरिएबल में स्टोर है और उस वेरिएबल का नाम क्या है, माई डेटा। So when there is a multiple conditions, when you want to store multiple values in a single variable so that you cannot be get confused, right? So for that you can create sequence, but sequence में जो भी वैल्यू होगी वो इंडेक्सिंग में होती है और हमेशा इट्स अ रूल कि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। It is of 3 types: string, list and tuple. String we have already done it. Now I'm starting with list. लिस्ट इज अ कलेक्शन। क्लास नाम लिस्ट, लिस्ट नाम सुन के क्या माइंड में आता है? फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। देर इज अ कंडीशन समटाइम्स आई मे फॉरगेट टू बाय द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, सो इट्स बेटर आई प्रिपेयर अ लिस्ट कि भाई ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। इट हेल्प्स मी एक्चुअली, राइट। जो जो चीज़ आ गई उसके आगे मैं टिक लगाती जाती हूँ, सो दैट इट गिव्स मी अश्योरिटी कि हाँ, इफ आई एम गोइंग टू अ मार्केट आई हैव परचेज एवरीथिंग विच आई वांट टू परचेज। सिमिलरली लिस्ट का भी यही रूल है। क्लास लिस्ट के अंदर हम कलेक्शन डालते हैं, लिस्ट में हम वैल्यूज़ की कलेक्शन डालेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। अभी क्या होता था, इंटीजर के अंदर हम सिर्फ क्या स्टोर कर सकते थे, इंटीजर वैल्यू। फ्लोट के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते थे, फ्लोटेबल वैल्यू। स्ट्रिंग के अंदर तो कुछ भी आ जाता था। लेकिन मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं बहुत सारी वैल्यू डाल सकूं और वो कुछ भी हो, तो उसके लिए हम सीक्वेंस यूज़ करते हैं। और सीक्वेंस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट। सीक्वेंस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट, राइट। लिस्ट के इट्स अ कलेक्शन, ये ऑर्डर्ड होता है। मतलब अगर आपने नाम पहले लिखा, नाम आएगा, एज पहले लिखी तो एज आएगी, एड्रेस लिखा तो एड्रेस आएगा। तो नेम, एज, एड्रेस, तो दे ऑलवेज ऑल शोज इन द सीक्वेंस। तो जैसे आप लिखेंगे वैसे ही डिस्प्ले होगा और ये चेंजेबल है। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस आपका चेंज हो गया, एज आपकी अपडेट हो गई, ठीक है, तो दैट यू कैन ऑलवेज चेंज इट। हाउ वी विल सी इट प्रैक्टिकली? It can store any kind of data type, as we have seen. Each item is indexed. Why? Because it is a category of sequence. So sequence के अंदर बहुत सारी जो values होती हैं, तो उन values को separate करने के लिए हम क्या use करते हैं, indexing, which comes automatically, which always starts from 0. It allows duplicate members, क्योंकि लिस्ट के अंदर हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्कूल में एक लिस्ट बना रहे हो जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स यू हैव ऑर्गेनाइज, फॉर एग्जाम्पल स्किट रखा है, आपने सॉन्ग रखा है, डांस रखा है, तो 1 पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन 3 प्रोग्राम्स, राइट। तो एक पर्सन का नाम तीनों प्रोग्राम की लिस्ट में आ जाएगा ना, तो इसलिए हम लिस्ट के अंदर हमेशा डुप्लीकेट वैल्यूज सपोर्ट कराते हैं। इन पाइथन लिस्ट्स आर रिटर्न विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। फॉर एग्जाम्पल कैन यू सी दैट दिस इज अ वेरिएबल नेम, यू कैन गिव एनी नेम, दिस लिस्ट, और इसके अंदर मैंने बिग ब्रैकेट्स रखा है, बिग ब्रैकेट्स को वी कैन से इट स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके अंदर जो भी वैल्यू आप डालेंगे वो सारी की सारी स्टोर हो जाएगी दिस लिस्ट में, और आप जब भी डिस्प्ले करवाएंगे तो इसका दिखाने का तरीका हमेशा सेम ही होगा, लाइक एप्पल, बनाना, चेरी। दोबारा हम प्रिंट कराएंगे दिस लिस्ट तो हमेशा दोबारा वही आउटपुट आएगा, एप्पल, बनाना और चेरी, ठीक है। नाउ लेट्स सी इट प्रैक्टिकली. I think let's see the first example. So here I'm opening a Python interpreter. I think that's already opened. So let's start with that. Here I'm creating a list. So it is my so I'm taking like list 1. लिस्ट तो नहीं दे सकती ना, लिस्ट तो कीवर्ड है, तो मैंने लिखा list 1 इज इक्वल टू ब्रेक ब्रैकेट्स। मैंने यहाँ पर लिखा राम, कॉमा, उसकी एज इंटीजर है तो इट विल कम लाइक दिस ओनली, ठीक है। फिर उसका एड्रेस CP ए ब्लॉक, ठीक है। उसके मार्क्स रखे मैंने लाइक 67, ठीक है। उसके बारे में फीडबैक लाइक गुड बॉय, दैट्स इट, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रिंट सो प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। दोबारा प्रिंट कराओ, सी आउटपुट इज कमिंग एज इट इज ना, कोई चेंज तो नहीं हुआ, जैसे जिस सीक्वेंस में आपने डाला था देखो उसी सीक्वेंस में आउटपुट आ रहा है। सो दैट फेज कि लिस्ट के अंदर जो होता है डेटा वो हमारा ऑर्डर्ड होता है, जिस सीक्वेंस में लिखेंगे उसी सीक्वेंस में आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज चेंजेबल, राइट। नाउ कम्स टू चेंजेबल एंड डुप्लीकेट वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड, लिस्ट में अगर आपने पहली वैल्यू राम डाली है तो उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, 6, एज 1, एड्रेस का 2, मार्क्स का 3 एंड फीडबैक का 4,
राइट। तो लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू आप डालते हैं वो इंडेक्स होती हैं, ठीक है। आई शो यू वन डेमो, प्लीज पे अटेंशन हियर। आपने लिखा प्रिंट लिस्ट, आपको इमेजिन नेम डिस्प्ले करवाना है, सिर्फ नेम। तो क्लास प्लीज इंडेक्स नंबर पे फोकस कीजिएगा। नेम का इंडेक्स नंबर क्या है 0, तो बड़े ब्रैकेट में आएगा सी, सिर्फ क्या डिस्प्ले होगा नाम। आपको फीडबैक डिस्प्ले करवाना है, तो फीडबैक का इंडेक्स नंबर है 4, तो प्लीज यू राइट लाइक दिस, उसका फीडबैक डिस्प्ले होगा। तो दैट इज बेसिकली हाउ इंडेक्सिंग इज, ठीक है। बिकॉज वाई इंडेक्सिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सारी वैल्यू एक ही वेरिएबल में है ना, तो उसको कैटेगराइज करने के लिए कुछ तो कंसेप्ट होना चाहिए। ओके चलो, now I'm just going to show you the example of how it stores the duplicate value. So for this I'm going to create another list with the name list2. Here I'm just adding a value Ram, comma Sam, comma Ram. Don't pronounce it Ram, okay, just like this, and just put is equal to here. Okay, no error is coming. See, if I'm going to write like this list2, it shows me, it means it stores duplicate value, right, and it is changeable, right. Here it is saying it allows duplicate values and it is changeable. What is the meaning of changeable? See, duplicate values तो store हो गई, अब जो इंडेक्स नंबर पे है ना 0 1 2 2 पे जो राम है, मुझे उसका नाम चेंज करना है। राम की जगह मुझे कुछ रॉय करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या लिखूंगी, लिस्ट 2 का जो 2 पोजीशन पे वैल्यू है ना, उसका नाम चेंज करके क्या कर दो, रॉय, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, लिस्ट 2 को। तो पहले लिस्ट 2 में राम सैम राम था, राम सैम राम था, अब मैंने उसकी पोजीशन चेंज कर दी 0 1 2, तो 2 पोजीशन पे जो राम है उसका नाम मैंने क्या कर दिया, रॉय। अब मैं डिस्प्ले करके सेटिस्फेक्शन कर रही हूँ कि नाम चेंज हुआ है नहीं हुआ है। सी, इट हैज बीन चेंजेबल। ओके, सो अगर आपको ये वैल्यू एक साथ डिस्प्ले करवानी है तो इस तरह से होगी, द फॉर्मेट वुड बी लाइक दिस। आप चाहते हैं फोर लूप से डिस्प्ले करवाना, तो यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ फोर लूप ऑल्सो। व्हाट इज द डिफरेंस? सो क्लास, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब भी वैल्यू डिस्प्ले होती है, लेट्स से आई एम गोइंग टू डिस्प्ले इट अगेन, इफ यू विल सी वो बिग ब्रैकेट्स में हो रही है। अगर आपको बिग ब्रैकेट्स में नहीं करनी तो फॉर दैट यू कैन यूज व्हाट, लूप, ठीक है। लेट्स ट्राई द लूप से। मैंने ये लिस्ट बनाई, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द नेम विद द नेम लाइक लिस्ट 3, और इसके अंदर मैं कुछ और भी वैल्यू डाल देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर लूप लगाया, ठीक है। तो लूप क्या लगेगा, 4। हम कोई भी वैल्यू एक एक करके तो आएगी ना, तो एक एक करके वैल्यू हम कौन से वेरिएबल में होल्ड करवाएंगे, एक्स में। कहाँ से आ रही है, लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट 3, ठीक है। फिर हम इसको क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। इसके लिए थोड़ी सी इंडेंटेशन ले लेते हैं। हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे, तो डिस्प्ले के लिए हमने क्या ले लिया, एक्स, ठीक है। दैट्स इट, तो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है ना। तो राम सैम चैम्प राहुल, इट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले लाइक दिस। तो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर आप सीधा सिर्फ ये लाइन लिखते हो तो डिस्प्ले, तो आउटपुट इस तरह से आता है बिग ब्रैकेट्स में, विच इज समटाइम्स नॉट लुकिंग गुड। सो इफ यू वांट टू डिस्प्ले 1 by 1, तो दिस इज द एक्यूरेट वन दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ लूप। तो लिस्ट 3 में जो भी वैल्यू एक एक करके एक्स में आएगी, जितनी वैल्यू उतनी बार लूप चलेगा, 1 2 3 4, तो 4 वैल्यूज है तो लूप भी ऑटोमेटिकली कितनी बार चलेगा, 4 बार। यहाँ पर रेंज देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली अपनी रेंज है। जितनी वैल्यू डालोगे लूप उतनी बार ही चलेगा, और उतनी वैल्यू जो आप काम कराना चाहते हैं वो काम होगा। ओके, नेक्स्ट इज आवर टपल क्लास। टपल इज अगेन अ कलेक्शन, इट इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ योर सेट सीक्वेंस ओनली। अ टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड बट अनचेंजेबल। इट मीन्स टपल के अंदर हमने कोई वैल्यू डाल दी तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट जिस सीक्वेंस में रखेंगे उसी सीक्वेंस में होगी। अगेन इट इज सेम लाइक अ लिस्ट और अ सीक्वेंस, इट कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ अ डेटा. Each item is indexed by integer value. Once a tuple is created, you cannot add item to it because it is unchangeable. Unchangeable का मतलब होता है फिक्स। भाई टपल के अंदर आपने जो वैल्यू डाल दी, आप उसको ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, ना उसकी कोई वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। ओके, इन पाइथन टपल आर रिटन विद राउंड ब्रैकेट्स. हाउ? And it allows to duplicate values also. How? See,
सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, जो राउंड ब्रैकेट थे, जो स्क्वायर ब्रैकेट थे, उनको राउंड ब्रैकेट्स में करना है. लेट्स सी द डेमो. I'm again open a Python interpreter. That screen has been full, that's why I'm creating a fresh one. That is my tuple, so I'm going to give a name to tuple1. If it's your wish, tuple मत रख देना because tuple is a keyword, you can't use it. ठीक है, tuple1 is equal to round brackets. इसके अंदर वही हम लेंगे राम, ठीक है, comma age 5, I'm just taking 5, address CP A block, comma feedback, good boy. ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स. ये मेरा टपल बन गया. प्रिंट करवाना है तो सिंपल है, प्रिंट tuple1. डिस्प्ले हो गई वैल्यू. लेकिन मुझे राम का नाम राम शर्मा लिखना था. आई फॉरगॉट टू राइट द फुल नेम. इंडेक्सिंग तो होती है, तो राम की इंडेक्सिंग 0 होगी. तो इफ आई एम ट्राइंग, ऑल्दो इट इज अनचेंजेबल, इफ यू आर ट्राइंग टू चेंज इट, tuple1 का 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो क्या कर दो, राम शर्मा. ठीक है, तो इट इज ऑटोमेटिकली गिव यू एन एरर. वाई? बिकॉज टपल के अंदर वैल्यूज अपडेट नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज अनचेंजेबल. ठीक है, एंड इट इज सेम लाइक लिस्ट, इट ऑल्सो अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज. अगर आपको लूप के थ्रू डिस्प्ले करवाना है तो दैट इज द ऑप्शन, सेम रहेगा, नथिंग चेंज. सिर्फ वन डिफरेंस इज देयर एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग. आपको स्क्वायर ब्रैकेट की जगह यू नीड टू पुट अ राउंड ब्रैकेट. राउंड ब्रैकेट लगाते ही सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, जो वैल्यू वो अनचेंजेबल बन जाएंगी, वो फिक्स्ड बन जाएंगी. तो लिस्ट और टपल में यही डिफरेंस है. सो क्लास सीक्वेंस इज फिनिश. नेक्स्ट हम आते हैं सेट पे. सेट का मतलब होता है बल्क, कुछ भी, जिसमें कुछ भी का मतलब वो डेटा जो मर्जी डाल दो, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं रहेगा और उसका कोई इंडेक्स मेंटेन नहीं होगा. What is the meaning of order? I'll tell you. In Python, sets are written only with the curly braces. इसमें कोई duplicate values नहीं आ सकती. Once a set is created, you cannot change its item, but you can add a new item. ठीक है? So it is not like tuple. It is basically unchangeable, but at the end you can add some values. लेकिन tuple में तो हम कोई values भी add नहीं कर सकते class. Example like this. Can you see that? List में square bracket होते हैं, टपल के अंदर राउंड ब्रैकेट होते हैं, सेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस. ओनली दिस ब्रैकेट्स डिसाइडिंग व्हाट यू आर क्रिएटिंग, और ऑटोमेटिकली उसकी फंक्शनैलिटी भी आ जाएगी. सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनऑर्डर्ड. सो आई एम ओपनिंग द सेम वन हेयर. यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू टेक अवर नेम विद द set1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस. सो आई एम गिविंग एनीथिंग क्लास, एनीथिंग. ठीक है, जस्ट टू शो यू. Why I am creating? So that you get to know कि भाई इसमें हमने जो वैल्यू डाली थी वो सेम सीक्वेंस में नहीं आएंगी. I'll change this value also अगर आपको कन्फ्यूजन है ना. So I'll just make it very simple for you. See now, understand. When I press enter and when I want to print it, ठीक है, When I want to print it, तो क्लास पहले हमने S लिखा, Z लिखा, G F R W. तो ये ज़रूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में है. Why? Because set is unordered. इसका इंडेक्स भी नहीं होता, ना कोई इंडेक्स ना कोई ऑर्डर. तो आपकी वैल्यू सारी की सारी आएंगी, ये तो श्योरिटी है. बट किस वे में आएंगी, कौन पहले आ गया, ये डिसाइड हम नहीं कर सकते. लाइक दिस. सी, मैंने तो SS पहले डाला था, लेकिन हमारे आउटपुट में सबसे पहले यहाँ पर क्या आ गया, W, फिर F. इट्स रैंडम, आएंगी सारी वैल्यू. यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज आर कमिंग, बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द ऑर्डर. दैट्स वाई सेट इज नोन एज अनऑर्डर्ड. और ना ही इसका कोई इंडेक्स होता है. ठीक है, सो इट कैन नॉट स्टोर द डुप्लीकेट वैल्यूज एज वी हैव सीन. लूप लगाना हो तो लूप के थ्रू सेम, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस इज डिफरेंट, अदरवाइज इट्स सेम. ठीक है. अच्छा क्लास, जैसे हम लिस्ट और सेट के अंदर कर रहे थे, लाइक वी वर डूइंग इट ना, कि भाई हमने सेट के अंदर, जैसे भाई set1 के अंदर कोई 0 पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे क्या है, SS, तो उसकी वैल्यू हम चेंज करके राम कर दें, तो सॉरी ये काम हम यहाँ नहीं कर सकते. ऐसे करेंगे तो एरर आ जाएगा. वाई? बिकॉज सेट आपका अनइंडेक्स है, इसमें इंडेक्स नहीं होता, तो ये 0 1 2 3 का लॉजिक आएगा ही नहीं इसमें. ओके,
Next is your dictionary. So class, dictionary is something different. If I ask you why we use dictionary, if you want to know the meaning of any word, whether it is any language dictionary, English, Hindi, Italian, Japanese, Chinese, anything, तो we require a dictionary. But हम पूरी dictionary को खोलने नहीं बैठ जाते. सबसे पहले अगर word, ठीक है, जैसे कि इटालियन में एक वर्ड है चाओ. चाओ का मतलब होता है हाय. तो मुझे चाओ का अगर मीनिंग देखना है या हाई का मीनिंग देखना है कि हाई को हम लेट्स से इंग्लिश टू इटालियन हम देख रहे हैं, तो हाई को हम इटालियन में क्या बोलेंगे? तो हम क्या यूज़ करेंगे? हाई किससे स्टार्ट होता है? एच से. तो हम पहले डिक्शनरी में किस पे जाएंगे? एच पे. तो एच मेरा की हो गया. हाँ, तो हम जब एच आई पे पहुंच जाएंगे तो वो मेरी वैल्यू हो गई. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी. You want to search the meaning of burden. तो burden किससे स्टार्ट होता है? बी पे. तो बी मेरी क्या हो जाएगी? की. बिकॉज मैं पूरी डिक्शनरी को तो ना छानने लग जाऊंगी. आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन द वर्ड, ऑन द करेक्टर फ्रॉम वेयर द वर्ड इज गोइंग टू बिकन. राइट. तो मैं किस पे फोकस करूंगी? बी पे. सो बी वुड बी माई की. जैसे बर्डन मिल जाएगा वो मेरी क्या हो जाएगी? वैल्यू. ठीक है. सिमिलरली डिक्शनरी भी जो वैल्यू स्टोर करती है वो की वैल्यू पेयर पे स्टोर करती है, विच बिकम्स ईजी ऑल्सो. जैसे आपका रोल नंबर, रोल नंबर जो शब्द है वो हो गया की. अगर आपका रोल नंबर 6 है तो वो हो गया वैल्यू. अगर ईमेल आईडी हो गया की और ईमेल आईडी आपका abc@gmail.com, तो वो हो गई आपकी वैल्यू. ठीक है. सो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स. सो डिक्शनरी आपकी कलेक्शन है जो अनऑर्डर्ड है, मतलब जैसे वैल्यू डालोगे वो किसी में भी ला के दे देगा. बट इफ यू रिक्वायर टू चेंज द वैल्यू यू कैन ईजिली चेंज इट. और इट इज इंडेक्स्ड. ठीक है. इंडेक्स मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसका इंडेक्स क्या होता है? एग्जैक्टली 0. सेकेंड का क्या होता है? 1. ठीक है. एंड नेक्स्ट 2 एंड सो ऑन. इसमें आप कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते हैं. इन पाइथन डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रेसेस and they have a key and a value. It is same as set. What is the difference? Please have a look here. हम पहले सिर्फ अकेले के लिए वैल्यू डाल रहे थे, लेकिन हम की भी डालेंगे. तो जैसे फॉर्ड, इसमें वैल्यू, लेकिन कॉलोन से पहले मैंने उसका की डाल लिया. तो ब्रांड मतलब फ्रॉड, फॉर्ड, सॉरी, आई एम सॉरी, हाँ फ्रॉड आया सेट, सॉरी. ब्रांड, ब्रांड इज माई की और उसकी वैल्यू क्या हो गई? फॉर्ड. मॉडल इज माई की, उसकी वैल्यू क्या आएगी? मस्टैंग. ईयर इज माई की और वैल्यू क्या हो गई? 1964. सी जो वैल्यू कैरेक्टर्स में होती है, एज यू पीपल आर अवेयर, हम उसे डबल कोड्स में लिखते हैं. 1964 इज अ प्योरली इंटीजर वैल्यू विदाउट डेसिमल. दैट्स व्हाई वी विल नॉट कीप दिस वैल्यू इन अ डबल कोड्स. हम इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे, तो द वैल्यू इज गोइंग टू बी डिस्प्ले. आई जस्ट मेक इट अ वेरी सिंपल वन एज अकॉर्डिंग टू यू. लेट्स ओपन अ, हाँ, आई एम जस्ट ओपनिंग अ फ्रेश वन. लेट्स ओपन अ फ्रेश पाइथन इंटरप्रेटर. Okay, let's start with the dictionary. So class, here I'm taking like my details, that is the name of my dictionary what I am going to give here. Curly braces. So पहले मैंने अपनी की दी name, colon, name मैंने क्या दिया? राम शर्मा. ख़त्म, कॉमा. फिर मैंने उसकी की दी रोल नंबर. ठीक है. colon, उसका रोल नंबर मैंने दिया 33, कॉमा. फिर मैंने उसकी की दी एड्रेस. एड्रेस में मैंने उसकी की दी CP A ब्लॉक. बस, दैट्स इट. तो मैंने यहाँ पर कितनी वैल्यूज दी हैं? 3. नेम, रोल नंबर एंड एड्रेस. ठीक है. लेकिन उनकी वैल्यूज अलग है. तो दैट इज माई की वैल्यू पेयर. कि नेम को बुलाएंगे तो राम शर्मा आ जाएगा, रोल नंबर को बोलेंगे 33 आ जाएगा, एड्रेस को बोलेंगे तो ये आ जाएगा. लाइक दिस. प्रेस एंटर. If you want to display like this, see, as I've told you, you can give any name. So it means my details is kind of a variable which is holding all the values along with their keys also. So it displays like that. So see, यहाँ पर brand, हम कार के बारे में बात कर रहे थे, मैंने यहाँ पर student की information ले ली. ठीक है. It's up to you. It's only an information on which basis you want to store. ठीक है. अगर आपको loop के थ्रू डिस्प्ले करवाना है इंटरेस्टिंगली, सो आप करवा सकते हैं. इंडिविजुअल अगर आपको कुछ चेंज करवाना है या कुछ वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, पर्टिकुलरली वैल्यू, आप वो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं. आई विल शो यू हियर. इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले ओनली नेम, हाँ,
तो नेम स्टोर किस में करोगे? फॉर एग्जाम्पल एन में स्टोर करोगे जो भी नेम आएगा। तो मैंने कहा माई डिटेल्स नाम का जो डिक्शनरी है उसमें से मुझे सारी वैल्यू नहीं चाहिए, कौन सी की वैल्यू चाहिए? नेम की। तो नेम की वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, व्हाट इज द मिस्टेक आई हैव डन इट? ओ ठीक है ठीक है, आई विल टेल यू। सो अभी हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो ये आपकी नेम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। What was the mistake class? Here I forgot to put double quotes. It's a rule because at the time of creation I have given, as you can see that I have given the value in the double quotes. So it is mandatory always you have to use a key in a double quotes. ठीक है, आप उसके बाद you can easily display it. अब हम किसको डिस्प्ले करवाएंगे? एन को। वाई? बिकॉज मैंने जो डिक्शनरी में से कौन सी की उठाई है? नेम। तो नेम की जो भी वैल्यू आ जाएगी वो एन में आ जाएगी और हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो एन में हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है? राम शर्मा। ऐसे ही अगर आपको एड्रेस लेना है या एज लेनी है, रोल नंबर लेना है, दैट यू कैन ऑल्सो टेक इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस के लिए आई एम टेकिंग ए इज इक्वल टू नेम ऑफ योर डिक्शनरी इज माई डिटेल्स। आप उसमें से कौन सी वैल्यू ले रहे हैं? एड्रेस। प्लीज बी वेरी श्योर, इज अ केस सेंसिटिव। अगर एड्रेस का अगर आपने ए बड़ा लिखा है तो इट हैज टू बी इन अ बिग कैपिटल केस, ठीक है। इफ यू विल राइट ए स्मॉल अगेन इट विल क्रिएट एन एरर लाइक दिस, ठीक है। तो बी वेरी श्योर, तो इट हैज टू बी मैचिंग ओनली, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन इजिली डिस्प्ले। हम किसको डिस्प्ले कराएंगे? ए को, बिकॉज हमारी जो एक्चुअल वैल्यू अब किस में आ गई है? ए में। ओके क्लास, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, इफ यू वांट टू अप्लाई द लूप, ठीक है। अब लूप के लिए ना बड़ा ही इजी सा है। सो लूप आपको डिस्प्ले तो करवाएगा वैल्यू, लेकिन वैल्यू क्या डिस्प्ले करवानी है आपको? दैट इज अ क्वेश्चन। इट मीन्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट वैल्यू आपको की डिस्प्ले करवानी है या वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। अगर की डिस्प्ले करवानी है तो हम क्या लिखेंगे? ऑलरेडी मेरा ये माई डिटेल्स नाम का डिक्शनरी बना हुआ है। तो अगर आपको की डिस्प्ले करवानी है फॉर एक्स एन माई डिटेल्स, राइट, इसके अंदर हम आएंगे प्रिंट, मैं क्या करवा दूंगी? एक्स। जैसे ही हम ये डिस्प्ले करवाएंगे, आई नीड टू पुट अ बैक स्पेस हियर, आई जस्ट फॉरगॉट, आई जस्ट डूइंग इट अगेन। माई डिटेल्स, I'll need to change the spelling here. Indentation is mistake. Okay, again I'm doing it here class. Just focus, or I'll do, I'm doing it here only. Just focus. I need to apply a for X if I want to display only the keys from the dictionary in my details colon, right, enter, indentation, print x, print x, after that press enter, backspace, once more enter। तो सिर्फ क्या डिस्प्ले होंगी? कीज। मैंने बोला नहीं मुझे तो वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है। तो क्लास अगर वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है तो दोबारा आप लूप लिखेंगे लाइक दिस, ठीक है। इंडेंटेशन, प्रिंट, राइट। आप प्रिंट में क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ योर एग्जैक्टली डिक्शनरी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्स। वाई वी आर पुटिंग एक्स इन अ ब्रैकेट? पहले तो हमने सीधा एक्स लिख दिया था बिकॉज क्लास एक्स पहले आपको क्या दिखा रहा था? कीज। आपको कीज की अगर वैल्यूज देखनी है तो आपको पहले डिक्शनरी का नाम और उसकी की बड़े ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। देन यू कैन प्लीज प्रेस बैक स्पेस, देन द वैल्यू वुड बी अपीयर, ठीक है। डायरेक्टली एक्स लिखोगे तो वो कीज पे जाएगा। वैल्यू चाहिए तो आपको कौन से की वैल्यू चाहिए वो इस तरह से आपको मेंशन करनी पड़ेगी। दैट इज हाउ डिक्शनरी वर्क्स। So dictionary always store the value in a key value pair. Okay class, that's it for today. Thank you.